हरे कृष्णा। तो आज हम ये पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 4, श्लोका नंबर 1 to 3। तो इस चैप्टर का नाम है दिव्य ज्ञान। श्री भगवानुवाच एवं विवस्वते योगं प्रोक्तवानहमव्ययम् विवस्वान् मनवे प्राह मनुरिक्ष्वाकवे अब्रवीत्। भगवान ने क्या कहा? श्री भगवान उवाच, भगवान ने कहा। क्या कहा? एवं विवस्वते योगम प्रोक्तवान अहम अव्ययम। यानी जो योग है ये मैंने विवस्वान को बताया था। यानी कि ये जो योग अब मैं तुम्हें, ये जो भगवत गीता का ज्ञान है, ये मैंने विवस्वान को दिया था। प्रोक्तवान, योग का मतलब है भगवान से जुड़ने का जो संबंध है। हाँ, अव्ययम, अव्ययम माने जो कभी नष्ट नहीं होता, ये अमर विद्या। और विवस्वान मनवे प्राह, इसको विवस्वान ने मनु को दिया था। और मनु इक्ष्वाकवे अब्रवीत, और मनु ने इक्ष्वाकु को दिया था। तो यहाँ पे यही भगवान ने बताया है। तो इसमें तात्पर्य में प्रभुपाद कह रहे हैं कि हमें अब भगवत गीता का जो हिस्ट्री है कि कितनी पुरानी है, कब कब बोली गई, यहाँ खुद भगवान ने इसकी हिस्ट्री दी। अब यहाँ पे प्रभुपाद ने इसका काफी अच्छे से डिटेल में बताया है इसको। इन्होंने ये बताया प्रभुपाद ने कि जो सन गॉड यानी सूर्य लोक है, उसके राजा, तो इस समय उसके राजा जो है उनका नाम है विवस्वान। जैसे कि प्रधानमंत्री, इस समय प्रधानमंत्री इंडिया के हैं मोदी जी। तो प्रधानमंत्री एक पद का नाम है, ठीक है। प्रधानमंत्री किसी व्यक्ति का नाम नहीं है। उसी प्रकार से सूर्य भी एक पद का नाम है। और जो सूर्य होता है उसके राजा जो होते हैं उनका नाम इस समय विवस्वान है। और जब कभी कोई जीवात्मा नहीं मिलती जिसे राजा बनाया जा सके सूर्य का, तो फिर भगवान खुद ही नारायण जो है सूर्य देव बन जाते हैं, तो उन्हें सूर्य नारायण भी कहते हैं। तो यहाँ जितने भी आप देखिए नदियां हैं, उनकी भी देवी है, अधिष्ठात्री देवी होती है। पृथ्वी की भी अधिष्ठात्री देवी है। जब कुछ संकट आता है तो वो जाती है भगवान के पास। उसी प्रकार से सूर्य के जो देवता है, यानी सूर्य के जो राजा है, उनका नाम है विवस्वान। ठीक है। तो अब यहाँ पे एक शब्द आया है कि भगवान कह रहे हैं कि मैंने विवस्वान को दिया था। तो राजा को दिया था, राजा को देना बहुत जरूरी है, क्योंकि राजा प्रजा पर शासन करता है। अगर उनको ही गीता का ज्ञान नहीं होगा तो अपनी प्रजा को कैसे बचाएंगे? तो प्रजा प्रजा को बार बार जन्म मृत्यु के चक्कर से नहीं बचा पाएंगे। तो उनको ज्ञान होगा, प्रजा को ट्राई करेंगे मोड़ने के लिए भगवान की भक्ति की तरफ। तो यहाँ पे बताया है योग प्रोक्त वाहन। तो प्रभुपाद समझा रहे हैं कि मनुष्य जीवन का उद्देश्य है भगवान के साथ अपने शाश्वत संबंध को फिर से स्थापित कर लेना। यानी जो हमारा एटर्नल रिलेशन है, शाश्वत है, वो ऐसा नया नहीं है, हम भूल चुके हैं। उसको वापस से हमें रीस्टैब्लिश करना है अपना रिलेशनशिप। तो यहाँ पे यही प्रभुपाद बता रहे हैं कि ये इनके इन प्रकार, चाहे आप नाटकों के थ्रू, संस्कृति के थ्रू, किसी के भी थ्रू जो है अपने राजा को, अपनी प्रजा को क्या देना चाहिए? शिक्षा देनी चाहिए। उसके बाद बताया प्रभुपाद ने कि सूर्य कौन है। ब्रह्म संहिता में आया है यक्षुरेश सविता सकल ग्रहाणाम राजा समस्त सुर मूर्तिरशेष तेजा यस्याज्ञया भ्रमति सप्रत काल चक्रौ गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। यानी कि यद यत चक्षुरेश सविता सकल ग्रहाणाम, राजा, सारे ग्रहों के जो राजा है वो सूर्य। ठीक है। वो
क्या करते हैं, भगवान जिसके आदेश से वो ये सारी हीट एनर्जी धारण करते हैं, किसके आदेश से, गोविंद के आदेश से। ऐसे भगवान गोविंद को मैं प्रणाम करता। गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। चक्षु माने वो भगवान की आंख है, सूर्य भगवान के नेत्र के तुल्य है, और भगवान की आज्ञा से, यत आज्ञया भ्रमति सभृत काल चक्रो, यानी कि काल चक्र है एक, जितने भी ग्रह है, हम अगर अपने शास्त्रों में पढ़ेंगे उसमें बताया है कि ये जो ध्रुव तारा है उसके ही चारों तरफ काल चक्र की, उसमें ही सब ग्रह घूमते हैं, सूर्य भी उसी उसमें घूमते हैं। तो जो जो सूर्य है वो भगवान की आज्ञा से जो भ्रमण करते हैं, जो भगवान की आंख के समान है, जिन भगवान की कृपा से ही जिनके पास ये ऊष्मा और ये सारी शक्ति आती है, उन गोविंद की मैं पूजा करता हूँ, उन गोविंद को मैं प्रणाम करता हूँ। ठीक है। तो यहाँ पे बताया है कि जो आपको सबको पता है कि अगर सूरज ना हो तो इस पृथ्वी पे जीवन नहीं होगा। आधुनिक वैज्ञानिक इस बात को जरूर स्वीकार करते हैं कि अगर सन नहीं है तो इस पृथ्वी पर जीवन नहीं होगा। और जो सन है वो भगवान की आज्ञा से, क्योंकि वो वहां का राजा विवस्वान, क्योंकि वो इतनी इंपॉर्टेंट पोजीशन पे है, सन इज ऑन अ वेरी इंपॉर्टेंट पोजीशन, तो भगवान ने उनको भगवत गीता की विद्या समझाने का उस समय पहला विद्यार्थी चुना। वैसे तो अर्जुन है, इतने लाखों साल बाद जब अर्जुन को सुनाई तो अर्जुन ही फर्स्ट माने जाते, लेकिन उससे पहले भी उन्होंने बताया कि मैंने जो है विवस्वान को दी थी, बहुत टाइम पहले विवस्वान को दी थी। यानी कि ये एक किसी भी ऐसे साधारण लोगों के द्वारा समझने का ज्ञान नहीं, सूर्य देव को भगवान ने दी थी। देखिए हम लोग सूर्य को जल चढ़ाते हैं, पूजा करते हैं, उनको स्वयं साक्षात भगवान कृष्ण ने दी थी भगवत गीता। तो जैसे कुछ लोग कहते हैं कि राम जी ने तो आदित्य हृदय स्त्रोत पढ़ा तभी जाके रावण को मार पाए, तो ये बात समझनी चाहिए कि वही राम जी तो उन्हें भगवत गीता का ज्ञान दे रहे हैं, क्या उनको उनका पूजा करने की जरूरत है कि तभी वो रावण को मार पाएंगे। लेकिन क्योंकि राम जी सूर्य वंश में आते थे, तो सूर्य जो थे उनके पूर्वज थे, और इसलिए उन्होंने उनको मान देने के लिए उन्होंने आदित्य हृदय स्त्रोत पढ़ा। ठीक है। तो यहाँ पे बताया है कि जो गीता है वो ऐसे कोई काल्पनिक भाष्य नहीं है, अनंत काल से चला। अब गीता का इतिहास महाभारत में भी यही वाली बात दी गई है कि विवस्वान ने, जो ये ज्ञान विवस्वान को मिला था, उसने मनु को दिया, और मनु ने इसको अपने पुत्र इक्ष्वाकु को दिया। और इक्ष्वाकु जो है वो सूर्य वंश में इस पृथ्वी पे फर्स्ट राजा हुए त्रेता युग। ठीक है। और वो रघुकुल के यानी भगवान राम के पूर्वज थे। इसमें इस जिस कुल में भगवान राम ने, तो अब हम इसको समझते हैं कुछ कैलकुलेशन के द्वारा। देखिए, जो कलयुग की आयु होती है वो होती है 4,32,000 वर्ष, जिसमें से 5,000 साल बीत चुके। ठीक है। तो 5,000 साल पहले भगवान ने वापस से अर्जुन को दी। लेकिन अब हम ये कैलकुलेट करेंगे कि इक्ष्वाकु को कितने टाइम पहले मिली। इक्ष्वाकु को उनके पिता मनु से मिली थी भगवत गीता का ज्ञान। तो अभी 5,000 साल बीत गए, वो रख लीजिए। फिर पूरा द्वापर बीत गया, वो होता है 8,64,000। एक्चुअली प्रभुपाद ने 8 लाख मोटा मोटा लिख दिया, 8 लाख, वैसे होता है 8,64,000। अब उसमें उससे पहले त्रेता युग था, जो था 12,96,000। तो प्रभुपाद ने 96 भी हटा के अभी मोटा मोटा 12 लाख। तो आप 96 भी हटा दो, ये भी हटा दो, तो त्रेता युग के 12 लाख, क्योंकि त्रेता युग के स्टार्टिंग में दी थी। 12 लाख प्लस 8 लाख 20 लाख हो गए। 20 लाख 5,000 साल पहले कम से कम इक्ष्वाकु को ये गीता जो उनके पिता मनु ने दी थी। इसका मतलब कम से कम मनुष्य इस समाज में 20 लाख साल से गीता थी। ठीक है। तो फिर मनु को कब मिली,
मतलब फिर सूर्य देव को कब दी होगी भगवान ने? तो प्रभुपाद ने अंदाजा लगाया है कि सूर्य देव को तब दी होगी जब मनु पैदा नहीं हुए। तो मनु की आयु कितनी होगी? बोले इस समय एक्चुअली मनु की जो आयु होती है टोटल 30 करोड़ साल, 30 करोड़ 53 लाख वर्ष। तो 30 करोड़ में से 12 करोड़ और 4 लाख साल बीत चुके हैं। इसका मतलब अगर हम ये माने कि मनु के जन्म से पहले दी थी भगवान ने, तो राइट नाउ 12 करोड़ साल पहले भगवान ने विवस्वान को कम से कम गीता दी थी। 12 करोड़ साल, क्योंकि इतना मनु का जीवन बीत चुका। मनु जो होते हैं वो 71 चतुर्युगी के बराबर उनका टोटल लाइफ टाइम होता है, 71 चतुर्युग। तो इस समय जो कैलकुलेशन है वो प्रभुपाद ने बताई कि 12 करोड़ साल ऑलमोस्ट बीत चुके हैं। इसका मतलब ये हुआ कि 12 करोड़ साल पहले भगवान ने भगवत गीता का ज्ञान विवस्वान को दिया, और मनुष्य समाज में कम से कम 20 लाख साल से ये मौजूद है। और वापस से भगवान ने 5,000 साल पहले अर्जुन को फिर से दी। इसका मतलब ये जो है पूरी जो है कैलकुलेशन बताई। और ये भी बताया है कि जो सूर्य है, सूर्य की जो देवता है विवस्वान, इनको क्षत्रिय माना जाता है, इसलिए जितने भी मैक्सिमम क्षत्रिय वो कहते हैं हम सूर्यवंशी, सूर्यवंशी या चंद्रवंशी, दो ही होते हैं। तो आप देखेंगे कि जितने भी क्षत्रिय हैं, जो आप उनका अगर इतिहास ढूंढेंगे तो अपने को सूर्यवंशी कहते हैं। इवन साउथ इंडिया में बहुत सारे क्षत्रिय कहते हैं हम सूर्यवंशी। ठीक है, साउथ नॉर्थ सब जगह। इसीलिए खुद भगवान ने अपना इतिहास दे दिया। आप इस श्लोक पे ध्यान दे सकते हैं भगवान ने क्या कह रहे हैं इस श्लोक में। वापस ऊपर जाती हूँ, भगवान इसमें कह रहे हैं इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान हम अव्ययम। मैंने, इस शब्द पे ध्यान दीजिए, मैंने विवस्वान को कही थी। भगवान कृष्ण कह रहे मैंने विवस्वान को, ऐसे नहीं बोला मेरे अंदर कोई ईश्वर है उसने दी थी। आजकल बहुत गलत गलत फंडे जो है फैलाए जा रहे हैं भगवत गीता के नाम। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे आगे। प्रभुपाद ने साफ साफ लिखा है गुरु परंपरा से प्राप्त हुई थी। ये जो गुरु परंपरा के द्वारा ही इसे समझा जा सकता है भगवत गीता। ऐसे कोई भी अपनी फिलॉसफी लगा के, लॉजिक लगा के गीता को नहीं समझ सकता। ठीक है, उसके बाद एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदु सकाले नेह महता योगो नष्टः परंतप। भगवान कह रहे हैं कि जो परंपरा से जो प्राप्त है ज्ञान, गुरु परंपरा द्वारा, और राज ऋषियों ने इसे समझा, राजर्षयो विदु, लेकिन काल क्रम में ये परंपरा छिन्न हो गई, अतः विज्ञान यथा रूप में लुप्त हो गया। तो यहाँ पे प्रभुपाद पहले ही समझा रहे हैं कि जो ज्ञान है वो राज ऋषियों के लिए था, यानी जो राजा थे वो ऋषि रूप में ही रहते थे, उनकी क्वालिफिकेशन ऋषियों जैसी, यानी कि असुरों के लिए नहीं कभी भी थी, जो अपना सोचते हैं कि हम गीता पे कमेंट्री लिख के बेच के इसका लाभ उठाएंगे। भगवान कृष्ण को भगवान नहीं मानते, ऐसे लोगों के लिए गीता थी ही नहीं, वो राज ऋषियों के लिए थी। और वापस से जब भगवान ने देखा इतने साल बीत गए, 20 लाख साल पहले दी थी, मनुष्य समाज में पहुंची थी भगवत गीता, और फिर इतने साल में वो परंपरा छिन्न भिन्न हो गई, गुरु परंपरा टूट गई, लोगों ने अपने अपने मतलब उल्टे सीधे लगाने शुरू कर दिए। तो फिर भगवान ने दोबारा से अर्जुन, क्योंकि वो ज्ञान ही लुप्त हो गया। ठीक है, तो क्योंकि ज्ञान लुप्त हो गया इसलिए भगवान ने फिर से दी। तो यहाँ पर वो बताते हैं, यहाँ प्रभुपाद कह रहे हैं, देखिए यहाँ पे बोला है भगवान ने इस श्लोक पे दिए, काले नेह महता योगो नष्ट परंतपा। इसका जो उद्देश्य है वो नष्ट हो गया था, इसका उद्देश्य जो है कालक्रम में नष्ट हो गया कि क्यों दी जाती है, तो इसलिए मैं दोबारा तुमसे दे रहा हूँ। यहाँ प्रभुपाद समझा रहे हैं कि बहुत गीता के बहुत संस्करण है, और स्पेशली इंग्लिश लैंग्वेज में, लेकिन एक भी प्रमाणिक नहीं है।
इसीलिए प्रभुपाद ने इसको लिखा, क्योंकि इसकी जरूरत थी। क्योंकि ध्यान से अगर हम इसे समझेंगे नहीं ना, तो टाइम वेस्ट होगा किसी का भी पढ़ने से। तो आप भगवान बता रहे, स एवायं मया ते अद्य योगः प्रोक्तः पुरातनः भक्तो असि मे सखा चेति रहस्यम हि एतत् उत्तमम्। भगवान कहते हैं, स एवाय एव अयम मया ते अद्य। स माने दैट सेम ज्ञान जो मैंने विवस्वान को दिया था, वो फिर एक मनु को आया, और मनु ने इक्ष्वाकु को दिया वो सेम ज्ञान। मैं अब स एव अयम मया, मैं, मेरे द्वारा, ते अद्य तुमको दिया जा रहा है। अद्य माने आज। आज मैं तुमको वही सेम ज्ञान दे रहा हूँ, जो क्या है, योग प्रोक्त पुरातन, बहुत प्राचीन ये ज्ञान। यानी कि इससे पहले भी रहा होगा, विवस्वान से पहले। और क्यों दे रहा हूँ? भक्तो असी में सखा च इति, क्योंकि तुम मेरे भक्त और सखा हो, फ्रेंड हो। रहस्यम ही एतद उत्तमम, और ये उत्तम रहस्य है, ये दिव्य रहस्य है, ताकि तुम इसे समझ सको, इस विज्ञान को समझ सको। तो प्रभुपाद यहाँ पे पहले ये बता रहे हैं कि दो टाइप के लोग होते हैं, भक्त और असुर, इस संसार में। सुर और असुर, भक्त और असुर। तो भगवान ने क्यों चुना अर्जुन, क्योंकि वो भक्त था। यानी कि जब तक आप भक्त नहीं बनते, और आप गीता पढ़ लो, जितनी चाहे पढ़ लो, आप उसके गुह्य ज्ञान को समझ नहीं पाओगे, उसके रहस्य को समझ नहीं पाओगे। तो जो भक्तों ने टीकाएं लिखी हैं वो तो सही है, और जो असुरों ने टीकाएं लिख दी भगवत गीता के ऊपर, उनको उनको पढ़ने से आपका टाइम वेस्ट होगा, बल्कि और बुरा ही होगा, अच्छा कुछ नहीं। तो यहाँ पे भगवान ने साफ साफ कहा है कि क्योंकि अर्जुन जो है मेरा भक्त है, इसलिए मैं उसे दे रहा हूँ। यानी यहाँ पे सीधा सीधा वो हो गया है। दो चीजें इस श्लोक से हमें पता चली, कि जो ज्ञान है गीता का, वो एक तो भक्तों के द्वारा समझा जाता है। दूसरा, वो एक रहस्य है, हर कोई से पढ़ के समझ नहीं पाता। क्योंकि लोगों ने जो गीता का भाष्य लिया, उसमें भगवान कृष्ण को तो हटा ही दिया। अगर आपने भगवान को हटा दिया तो गीता की आत्मा निकल गई। इसलिए वो बता रहे हैं कि चेतावनी है कि परंपरा का अनुसरण करें, एवं परंपरा प्राप्त। तो यहाँ पर हमने जो तीन आज श्लोक समझे, उसमें मेन चीज यही थी कि पहले तो भगवान ने गीता का इतिहास समझाया, कि मैंने, अहम, मैंने दी थी, ये इतिहास है। उसके बाद भगवान ने बताया कि ये नष्ट हो गई थी, मैं आज नष्ट हो गई, ये गुरु परंपरा से प्राप्त हुई, ये गुरु शिष्य परंपरा से आगे भी चलती रही। इक्ष्वाकु ने अपने किसी को समझाई, उन्होंने उनको किसी को समझाई, लेकिन ये टाइम इतना बीत गया, 20 लाख साल मनुष्य जीवन में हो गए, 12 करोड़ साल पहले इनको दी थी ऑलमोस्ट। तो ये नष्ट हो गई गुरु परंपरा। मैं आज फिर से तुम्हें ये गुरु परंपरा स्थापित कर रहा हूँ, बिकॉज यू आर माई डिवोटी। हरे कृष्णा, थैंक यू वेरी मच।